हर हर महादेव। फिर यहाँ पर महादेव जी की इतनी प्यारे से दर्शन हुए और इच्छा की कि अगर जब यहाँ तक आए हैं तो महादेव के भी दर्शन कर लेते हैं। पता चला कि चार धाम यात्रा में ही महादेव हैं और वैष्णो देवी माता, शनिदेव भगवान, और यहाँ पर माता जी के भी दर्शन हो रहे हैं। शेरा वाली माता की बहुत प्यारी सी प्रतिमा जो बहुत सुंदर लग रही थी और बहुत दूर से ही दिखाई देने शुरू हो जाती है। चार धाम पूरे दिन खुला रहता है। जो बाकी मंदिर है 12 बजे के बाद क्लोज हो जाता है, 4 बजे खुलते हैं, बड़े पूरे दिन ओपन रहता है। और इसमें फ्री है एंट्री आपकी, बस आपको पार्किंग चार्ज देना होता है 100 रुपीज़। और पार्किंग स्लॉट वैसे अच्छा है, काफ़ी स्पेसियस है। और सेकंड पॉइंट यह है कि अगर आप बाहर भी आप पार्क करते हो तो भी आपको वो सेम चार्ज देना होता है। और वैसे इसकी एंट्री फ्री है, तो जब आप एंट्री करोगे इसकी तो आपको कोई भी चार्ज नहीं देना, सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, अपना नाम और जितने भी आपके मेंबर गए हैं साथ में उनका सबका नाम आपको बताना होता है। उसके बाद फ्री आपकी एंट्री होती है यहाँ पर, जिसमें माँ वैष्णो देवी के भी दर्शन हैं। ये बाहर से, पार्किंग के बाहर से निकल के रास्ता है जो चार धाम में एंट्री का रास्ता बन रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपको छोटी छोटी शॉप देखने को मिल जाएगी। बच्चों के खिलौने हैं, कुछ और भी एक्सेसरीज है जो आप ले सकते हो अपने लिए। जय माता दी। चार धाम यात्रा यहाँ से स्टार्ट हो रही है। जय माता दी। ये है एंट्री गेट चार धाम यात्रा का। यहाँ अगर आपके पास कोई सामान है या फिर आपके कोई स्लीपर है वो आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हो, आपको एक टोकन मिल जाएगा। यहाँ पर आप टिकट लेने के लिए आगे जाएंगे। वैसे तो टिकट फ्री है, बट आपको वो एंट्री तो दिखानी पड़ेगी अपनी कि आप आए हो। और यहाँ से मैया के दर्शन भी हो रहे हैं। कुछ पूछना तो यहाँ पर उसका भी आपको इंक्वायरी काउंटर भी बना रखा है यहाँ पर, तो आप वो भी पूछ सकते हो। उससे पहले पानी के लिए भी इन्होंने फैसिलिटी दे रखी है। यहाँ से गुफा की एंट्री होती है चेकिंग के बाद। ये पूरा व्यू है एंट्री का। आप चलते हैं मैया के दर्शन करने मंदिर की ओर। जय माता दी। मेरी मैया यहाँ पर विराजमान है, हनुमान जी यहाँ पर उनके साथ विराजमान है। बहुत प्यारा सा व्यू है और बहुत सुंदर दर्शन हो रहे हैं माता जी के। बहुत बहुत विशाल इनकी प्रतिमा है जो बहुत सुंदर लग रही थी देखने में। बिल्कुल यहाँ से सामने से नीचे उतर के ही माता की गुफा की तरफ, माता का जो मंदिर है वहाँ की तरफ जाते हुए हम
यहाँ माँ दुर्गा प्रकट होकर महिषासुर का वध किया था, ये वो दृश्य इन्होंने दिखाने की कोशिश की है। बहुत सुंदर है। और माता रानी का चेहरा बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी ही बोल पड़ेंगी, और बहुत ही सुंदर एहसास है। मैं सच कहती हूँ, एक बार आप ज़रूर जाके देखिए। और माँ सरस्वती तो बहुत ही प्यारी, इन्होंने हर एक प्रतिमा को ऐसे बनाया जैसे वो साक्षात अभी बोलने के लिए बैठी हैं, कि अभी बोल देंगी। और भाव अगर होते हैं तो भगवान कहीं भी मिल जाते हैं, और इतना सुंदर अगर रूप भगवान का है तो ज़रूर मिलेंगे। और लक्ष्मी माँ, लक्ष्मी किसको नहीं चाहिए इस दुनिया में, और लक्ष्मी माँ की कृपा हो जाए तो क्या नहीं हो सकता। महाकाली, जो महाकाली को मानते हैं वो जानते हैं कि माँ ही सब कुछ है, और माँ के सिवा कुछ भी नहीं है। कुछ लोगों ने माँ काली को बहुत ज़्यादा गलत पोर्ट्रे कर दिया है, जो कि वैसा नहीं है। ना माँ कोई बलि मांगती है, ना कोई दारू मांगती है, ना कुछ मांगती है। सिर्फ एक माँ अपने बच्चों से उनका प्यार मांगती है, और जब बच्चे उनको प्यार करेंगे तो हम उनको कुछ देने के लायक नहीं हैं। माँ सिर्फ अपने बच्चों से एहसास मांगती है कि हाँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तो तुम मुझे उतना प्यार दो। क्या हम अपनी माँ को, जिन्होंने हमें शरीर को जन्म दिया है, क्या हम उनको कभी कुछ देंगे वैसा? क्योंकि उन्होंने जो हमारे लिए कर दिया हम उनके लिए नहीं कर सकते। तो ये तो जगजननी है, इनको हमसे कुछ भी नहीं चाहिए। इवन किसी भी भगवान को हमसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ प्यार चाहिए, एहसास चाहिए कि हम उनके बालक हैं और उनके ही अंश हैं। और जब हमारा दिल उतना बड़ा होगा तभी हम ये दिखा पाएंगे। कुछ लोग ये क्या करने लग गए हैं कि आप कुंडली जागृत करो तो माँ ये देगी, पर अगर गुरु नहीं है तो कुंडली जागृत हो सकती है क्या? सिंपल क्वेश्चन ये है। विदाउट गुरु अगर आप किसी भी शक्ति को बुलाते हो, कोशिश करते हो, तो ज़रूरी है वो ही आएगी? कुछ और भी तो हो सकता है आपके साथ। तो वो चीज़ करनी ही क्यों है? आप उनसे प्यार कीजिए ना। प्यार करके तो कोई भी पिघल जाता है। अगर हमसे भी कोई प्यार करे तो हम उसकी तरफ हो जाते हैं। तो ये तो भगवान है, इन्होंने ये प्यार शब्द बनाया। हम के श्री कृष्ण जी के धाम पे वृंदावन में है, जो प्यार के सबसे बड़े प्रतीक हैं, और उन्होंने श्री राधा रानी से प्यार करके ये दिखाया कि प्यार कितना महान है। तो प्यार जब आप भगवान से करेंगे तो वो भी आपसे करेंगे, तो उनको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। वो ऑलरेडी उन्होंने आपको इतना दे दिया है कि वो कुछ और आपसे चाहते ही नहीं है। आप किसी भी इष्ट को मानते हो, पर उसको इतना मानो, इतना प्यार करो कि आप ये चाहो ही ना कि मैं कुछ दे के या कुछ करके उनको पाने की कोशिश करूं। सिर्फ उनसे प्यार करना, वो ज़रूर मिलेंगे। प्यार में बहुत बड़ी शक्ति है, क्योंकि एक विश्वास और एक प्यार ही है जो आपको भगवान से मिलाता है। एक भाव है, जब आप उनके लिए फूट फूट के रोते हैं, जब उनके लिए आप जो करते हैं उनको वो एहसास होता है। क्योंकि बाकी चीज़ें तो लोग भी कर देंगे, आप उससे ज़्यादा क्या कर सकते हो? क्या ज़्यादा चढ़ा सकते हो? क्या चीज़ें कर सकते हो? कुछ भी नहीं कर सकते। आपसे बड़े लोग बैठे हुए हैं करने के लिए। पर हाँ, जो आप कर सकते हो वो कोई और नहीं कर सकता। वो सिर्फ आपके भाव हैं, और भाव से बड़ा कुछ है ही नहीं। किसी भी ग्रंथ को अगर आप पढ़ेंगे तो हर जगह यही लिखा है कि भाव ही सब कुछ है। ये माता का जैसे ये मंदिर रेडी हुआ, किस तरीके से तैयार की गई मूर्तियाँ, वो सब यहाँ पर इन्होंने पिक्चर के थ्रू दर्शाई गई है। तो आप ये देख सकते हैं। जय माता दी, जय माता दी। यहाँ पर मन्नत का धागा भी बांधा जा रहा था, और यहाँ पर अगर आप चाहें तो कोई मन्नत देखिए जब भाव होते हैं, ऐसा नहीं है कि माँ वैष्णो देवी जाके ही आप एक मन्नत का धागा बांध दें। कहीं भी अगर आप दिल से उस जगह को अपना मान लेते हैं, उस जगह पे भाव कर लेते हैं, तो आप कहीं भी धागा बांधें, मनोकामना आपकी वहीं से स्वीकार होती है। तो अगर आपके भाव हैं तो आप यहाँ से भी
आप धागा बांध सकते हैं यहाँ पर भी। अब हम ऊपर की तरफ, यहाँ पे रास्ता था जहाँ पे माता वैष्णो देवी की गुफ़ा है। बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने वहाँ पर ऐसा पूरा रो बना रखा है, अच्छी तरीके से आप जा सकते हो और सारी जगह डायरेक्शन लिखी हुई है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। गर्मी काफ़ी है आज, और ये माता जी के दर्शन। गर्मी की वजह से इन्होंने यहाँ पे पानी भी डाल रखा है मैट पे, तो काफ़ी अच्छा रिलैक्सेबल है, पैरों को दिक्कत नहीं हो रही है। और माता गुफा की जो प्रवेश रास्ता है वो यहाँ से नीचे जाके, तो हम चलते हैं माता रानी की गुफा की तरफ। जय माता दी। जय माता दी। ये ऐसे एंट्री है, रियल पहाड़ दर्शाने की कोशिश की गई है और बहुत सुंदर तरीके से इन्होंने ये बिल्ड किया है, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और इसके अंदर बहुत प्यारी सी जय माता की आपको धुन भी सुनाई देगी। आगे दर्शन शुरू हो रहे हैं। माता जी यहाँ पर जो हमारी 9 देवी हैं, नवरात्रों में जो 9 देवी पूजी जाती हैं, वहाँ से स्टार्टिंग होएगी। ये गणेश जी से प्रथम पूजनीयों से स्टार्ट हो रहे हैं, उसके बाद आपके दर्शन शुरू होंगे। बहुत सुंदर सा इन्होंने मूसक भी बनाया है, आप देखेंगे तो बहुत प्यार से वो आपकी तरफ देखते हैं और बहुत सुंदर आपको दर्शन होंगे। और हर एक विग्रह के साथ आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर उनके बारे में लिखा हुआ भी दिखाई देता है। जैसे श्री गणेश जी, उनको क्यों माना जाता है, क्यों उनको पूजा जाता है। तो आपके बच्चे हैं, अगर आप उनको ये सब पढ़ाएं तो उनको काफ़ी सीखने को मिलेगा, क्योंकि मेनली जो हमारा आगे वाला यूथ है उनको कुछ ना कुछ तो जनरेशन को सीखना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा भगवान के बारे में अगर जागरूक करना है तो ऐसी जगह पे धाम के दर्शन करने से आपको वो चीज़ें काफ़ी आसानी से उनको सीखने को मिलती है, जो आप सिखाना चाहें शायद वो ना सीख पाएँ। पर जब माँ की प्रतिमा वो देखेंगे और सामने लिखा हुआ उनके बारे में देखेंगे तो शायद वो पढ़ने की कोशिश ज़रूर करेंगे और कुछ ना कुछ उनको एहसास होगा कि हाँ, ये हमारी माता है और ये हमारे मतलब जगत माता है। तो कैसा उनका एहसास होता है। माँ वैष्णो देवी के बारे में हनुमान जी ने हाथ जोड़ के यहाँ पे बड़ा प्यारा सा उनका दृश्य है। अब आगे जय माता दी बोलते हुए दर्शन करते हुए चलते हैं। माँ शैलपुत्री। माँ ब्रह्मचारिणी। तो ऐसे ही आपको 9 देवियों के यहाँ पे दर्शन मिलेंगे। ये एक गुफा है जिसमें 6 माता रानी यहाँ पर थी और आगे दूसरी गुफा और है इसके आगे, तो हम वहाँ पे भी जा रहे हैं। तो कीजिए दर्शन। जय माता दी। अब इससे आगे एक गुफा और है, क्योंकि यहाँ पर पूरी 9 देवी के दर्शन नहीं है, तो मैं यहाँ से बाहर निकल के दूसरी तरफ जाते हुए यहाँ पर माता का फिर वही स्वरूप जो बाहर से भी बहुत अच्छा सुंदर दिखता है और पास आके ऐसे दिखाई देता है। यहाँ पर माँ के चरण पादुका थे जिनको
ये इनका बैक साइड था और ऐसे करके ये ऐसे शो हो रही थी, तो बहुत सुंदर व्यू था। तो अच्छा लगा कि माता को एक चारों तरफ से देखने का मौका बहुत कम मिलता है, तो बहुत सुंदर तरीके से दर्शन किए। इसलिए इधर की भी हमने कोशिश की कि माता को पीछे से जो ऐसे घूम के आप दूसरी गुफ़ा की तरफ जाना है, तो इसलिए यहाँ से आपको ये ऐसे वाले दर्शन भी हो जाएंगे। और आगे जाके माता जैसे पूरा ये आपको एक व्यू दिखेगा। यहाँ भोलेनाथ, आगे शिव धाम भी है। पहले हम माँ वैष्णो देवी की यात्रा संपूर्ण करके फिर आगे चलेंगे। माता जी के चरण पादुका जी के दर्शन कर लेते हैं। अब यहाँ से नीचे जाके माता जी के दर्शन होंगे। गुफ़ा आप देख रहे हैं कितनी सुंदर की वे भव्य लग रही है, और बहुत सुंदर आपको एहसास होगा जैसे आप माँ वैष्णो देवी के धाम पे ही हैं। वैसे तो इतनी बड़ी गुफ़ा वहाँ पर ही है, बट फिर भी बहुत सुंदर सा नज़ारा है। बिल्कुल मतलब एहसास वैसा होता है, बहुत ठंडा ठंडा यहाँ पे एहसास था, जैसे माँ वैष्णो देवी में ऑलवेज़ होता है कि एक ठंड का एहसास रहता है, और ऐसा लगता है हर हवा माँ से छू के हमारी तरफ आ रही है। तो वही एहसास यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी ठंडा ठंडा माहौल था, बहुत अच्छा उन्होंने एडजस्टमेंट कर रखी थी, बहुत सुंदर था। और जैसे मैया के आप देखेंगे कि माता वैष्णो देवी पे आप जब चलते हैं तो आपके पैरों पे ठंडा ठंडा जल आपको एहसास होता है, क्योंकि वो पहाड़ों से आ रहा होता है। वो ही एहसास इन लोगों ने यहाँ पे दिलाने की कोशिश की हुई है। आप चलेंगे तो आपको पैर भी आपके गीले गीले लगेंगे, आपको एहसास वैसा ही लगेगा जैसे आप माँ वैष्णो देवी धाम में ही हैं। तो जो माँ वैष्णो देवी के भक्त हैं उन वे समझ सकते हैं कि वो हर जगह उनको ढूंढना चाहते हैं, हर जगह उनको ही देखना चाहते हैं। तो ये वो ही एहसास है। अगर आप देखेंगे, आप जाएंगे, आपको अगर माँ वैष्णो देवी के जगह पे नहीं जा पा रहे हैं तो आप यहाँ भी माता वैष्णो देवी के दर्शन कर पाएंगे। और जब भाव है तो हर जगह ही माँ है, हर जगह ही आपको उनके दर्शन हो जाएंगे। नौ देवी के साथ अब काल भैरव बाबा जी के भी यहाँ पे दर्शन हो रहे हैं। जय भैरव बाबा जी की। और यात्रा संपूर्ण मानी जाती है वैष्णो देवी धाम पे भी, तो यहाँ पर भी यात्रा संपूर्ण मानी गई। और हम आगे बढ़ रहे हैं, बाहर निकलने का रास्ता यहाँ से है। सुंदर हरियाली, बहुत सुंदर पेड़ पौधे इन्होंने लगा रखे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है।
अगर आप चारों तरफ नज़र घुमाएंगे तो आपको बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि इतनी गर्मी में हरा हरी जब आपको हरियाली दिखाई देती है ना, तो एक अलग सा एक एहसास होता है कि आप कहीं तो हो और माता के धाम पर पहाड़ और हरियाली देखने को बहुत मिलती है। तो वो ही एहसास यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी सुंदर इन्होंने व्यू बनाया हुआ है।